माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल वर्ड में। तो हम लोग पहले वाला क्लास में जो कि वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन बना रहे थे। पहला क्वेश्चन का एक हम लोग प्रश्न सोल्व किए थे। आज हम लोग दूसरे प्रश्नों से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जैसा कि दिया है 196 और 38220 के बीच हमको एचसीएफ निकालना है भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला का उपयोग करके हम लोगों का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 38220 तथा बी बराबर दिया है 196। तो हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे तो ए का मान चूंकि हमको दिया है 38220, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 38220 बराबर बी का मान दिया है 196। 196 में गुना हम लोग 195 से कर देंगे, 195। तो शेष में आ जाएगा जीरो, यानी आर का स्थान पर आ जाएगा जीरो। इसलिए जब आर हमारा आर इक्वल टू आर आर जीरो हो गया, आर बराबर जीरो, इसलिए एचसीएफ बराबर 196 आंसर हो। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल वर्ड में। तो हम लोग पहले वाला क्लास में जो कि वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन बना रहे थे। पहला क्वेश्चन का एक हम लोग प्रश्न सोल्व किए थे। आज हम लोग दूसरे प्रश्नों से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जैसा कि दिया है 196 और 38220 के बीच हमको एचसीएफ निकालना है भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला का उपयोग करके हम लोगों का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 38220 तथा बी बराबर दिया है 196। तो हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे तो ए का मान चूंकि हमको दिया है 38220, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 38220 बराबर बी का मान दिया है 196। 196 में गुना हम लोग 195 से कर देंगे, 195। तो शेष में आ जाएगा जीरो, यानी आर का स्थान पर आ जाएगा जीरो। इसलिए जब आर हमारा आर इक्वल टू आर आर जीरो हो गया, आर बराबर जीरो, इसलिए एचसीएफ बराबर 196 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 2 को बनाएंगे। तो प्रश्न 2 जैसा कि दिया है, प्रश्न 2 में क्वेश्चन दिया है, दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो हम लोग चलेंगे, हल करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे इसको हल। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर, यहाँ पे b बराबर यहाँ पे हम लोग 6 लाना है, तो यहाँ 6 लेंगे, b बराबर 6। तो हम लोग सीधी बात है, जब हम लोग b से a से b में भाग देंगे तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 6, a से इसमें भाग देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा q तथा शेषफल आ जाएगा r। तो यहाँ r का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जीरो से बड़ा या बराबर तथा b से हमेशा छोटा होगा, b का मान है तो इससे छोटा होगा, यानी 0 से लेकर 5 तक हमारा मान हो सकता है। इसलिए q 0 के बड़ा या बराबर के लिए यूक्लिड एल्गोरिदम
एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। यहाँ आर का वैल्यू जो हो जाएगा, बी से आर का वैल्यू हो जाएगा छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर। तो हम लोग आर का वैल्यू पहले 1 लेंगे, तो जब आर का वैल्यू 1 लेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 1। जब 2 लेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 2। 3 लेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 3। 4 लेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 4। 5 लेंगे हो जाता है 6q प्लस 5। चूंकि हम लोग को विषम पूर्णांक पर चर्चा करना है, इसलिए अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक को, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमारा हो गया सत्यापित। यही हम लोगों का निकालना था। सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग a मान लिए एक धनात्मक पूर्णांक तथा b का मान यहाँ वैल्यू सीधे बात 6 लेना है, और जब हम लोग 6 से भागा a में देंगे तो इसका भागफल आ जाएगा q तथा शेषफल आ जाएगा r। तो r का वैल्यू हम लोग हमेशा इससे छोटा ले सकते हैं, तो इसलिए 0 से बड़ा या बराबर तथा 6 से छोटा। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग r का मान 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2 तथा 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3 और 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4 और 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। तो हम लोग चूंकि यहाँ विषम पूर्णांक का बात कर रहा है, इसलिए हम लोग विषम पर चर्चा करेंगे। तो सम विषम पूर्णांक यानी 6q प्लस 1 3, और ये हम लोगों का आंसर आ गया।